झी 24 तास एक पाऊल पुढे. गुजरातचे मुख्यमंत्री कोलकात्याच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथील दक्षिणेश्वर मंदिर बेलूर मठाला ते भेट देणार आहेत. त्याशिवाय अनेक ठिकाणी भेट देणार. आता सध्या नरेंद्र मोदी संवाद साधत उद्योगांशी, तेव्हा थेट जाऊयात कोलकात्यात. जम करना हो तो भी दूर पीछे जाकर के दौड़ लगानी पड़ती है, और इसलिए आगे जाने के लिए भी, ऊंचा पहुंच को पार करने के लिए भी पीछे जाना बहुत जरूरी होता है. आज पूरा विश्व 21वीं सदी को ज्ञान की सदी के रूप में चर्चा करता है. ये नॉलेज की सेंचुरी ऐसा कहा जाता है. लेकिन मुझे जितना इतिहास का ज्ञान है, मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के लिए भले ही ज्ञान की सदी 21वीं सदी में आई हो, लेकिन बंगाल में ज्ञान की सदी का उदय 18वीं 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है. ये भूमि असामान्य है. आप देखिए, समाज जीवन की बुराइयों के खिलाफ सबसे अधिक लड़ने की ताकत किसी ने दी है, तो इसी पवित्र धरती ने दी है. समाज साहस नहीं कर पाता था. महिलाओं के लिए पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं था. उस कालखंड में, इस धरती में कैसे कैसे महापुरुष दिए थे. 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी बंगाल में ज्ञान के क्षेत्र में कितने सितारे चमकते थे. ये पूरा आसमान बंगाल की धरती से निकली हुई रोशनी से प्रकाशित होता था. उसी धरती पर अगर आज भी हम अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भोगने वाले लोगों की सूची देखें, सेल्यूलर जेल में जाकर के, जितने भी नाम है, हर दूसरा नाम किसी किसी बंगाली नौजवान का है. भारत मां की आजादी के लिए कष्ट झेलने वालों में बंगाल की जवानी पीछे नहीं रही थी. सशस्त्र क्रांति का नाद हो, अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे. उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा. तो आवाज भी कहीं से उठी थी, तो वो धरती बंगाल की थी. ये सामर्थ्य है इस भूमि में. और आज भी अगर हिंदुस्तान को विकास की ऊंचाई पर हमें पहुंचाना होगा, तो कोई आर्थिक राजधानी मुंबई कहने से हिंदुस्तान पूरा उठ खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा. अगर हमें पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत को फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो उसका प्रारंभ बंगाल से ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. और बंगाल का विकास ये सिर्फ कोलकाता या बंगाल का विकास नहीं होगा. वो पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत की बहुत बड़ी शक्ति का द्वार है. और इसलिए जिसने भी विकास की व्यूहरचना करनी होगी, उसे इस बात को समझना होगा कि इसका सामर्थ्य कितना है. अंग्रेजों ने प्रवेश सूरत से किया था, लेकिन बसना कोलकाता में पसंद किया था.
क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि जब तक यहां उनके पैर नहीं जमेंगे हिंदुस्तान में वो कुछ नहीं कर सकते। ये ताकत इस धरती की है और इसलिए अगर हम उस ताकत को पहचानेंगे, हमारी उस भव्य विरासत को हम स्मरण करेंगे, उससे अगर हम प्रेरणा लेंगे तो मुझे विश्वास है आपके भीतर जो सपने संजोए हुए आपके रहते हुए उन सपनों को आप साकार हुए देख सकते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आज आया हूं तब आपके लिए तो ये होगा कि भाई गुजरात में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब सुनने का मन करता होगा। लेकिन मीडिया के मित्रों को उस पर इंटरेस्ट नहीं है। वो तो चाहेंगे कि मोदी एक शब्द बोलें, उसकी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तुलना हो और फिर कल दोहरा जोखा दिया जाए। मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं। वो काम मैं सिर्फ चुनाव के दिनों में करता हूं। तर कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये सध्या नरेंद्र मोदींचं भाषण सुरू आहे. व्यापाऱ्यांना ते संबोधतात आहेत. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.